घूमने जा रहे हैं ताजमहल। और आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि हम ताजमहल घूमने के बाद में आगरा फोर्ट घूमेंगे और हम लोग निकलेंगे यहाँ से सीधे दिल्ली की ओर। और हाँ, आप लोगों को ये तो बताना भूल ही गया था कि क्या आगरा में ताजमहल दिखाते टाइम अगर बहुत सारी चीज़ें भी दिखाएंगे तुम्हारे को, जैसे कि वो ताजमहल में क्या है, मुमताज़ है, उसके पीछे में नदी है और भी बहुत कुछ है। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं आगरा का ताजमहल घूमने और आगरा फोर्ट। पहले जाएंगे हम तिरुपति बालाजी मंदिर और वहाँ से जाएंगे हम कहाँ जाएंगे? आगरा पहले तिरुपति बालाजी मंदिर, फिर ताजमहल, फिर आगरा फोर्ट और फिर हम रिटर्न आएंगे अपने होटल में। ये रहा हमारा अशोक। How are you guys? Are you fine? तो हम लोग पहुँच चुके हैं श्री तिरुपति बालाजी मंदिर। ये हमारा मस्टैंग खड़ा है यहाँ पे और ये रहा तिरुपति बालाजी मंदिर। हमने उतारे जूते और अब हम चलते। अबे मेरा डिज़ाइन तो देख, एक मोजा अलग है, एक मोजा अलग है। अरे क्या बात है मालिक, इतना टैलेंट लाते कहाँ से हो तुम? बचपन से घमंड नहीं किया लेकिन कभी लाते नहीं, वो आ जाता है बोलना। तो चलो अंदर चलते हैं। बोलो तिरुपति बालाजी भगवान की जय। तो हमारे हो चुके हैं दर्शन और हमारी खड़ी है मस्टैंग यहाँ पे, है ना। हमारे रितेश भाई खा रहे प्रसाद के लाड़ू। भाई लोग ताजमहल का मेट्रो स्टेशन देखो कितना प्यारा है। और ये ताजमहल 500 मीटर और ये हम लोग पहुँच गए गेट पे। भाई लोग हमने लिया है अपने लिए एक नया गॉगल। कैसा लग रहा हो बताओ, तुम्हारा एकदम हार्ड लग रहा है ना। तो भाई लोग ताजमहल की गलियाँ कितनी सुंदर है देखो। यहाँ से 1000 मीटर 1 किलोमीटर है। और ताजमहल की खूबसूरती देखने के पहले आप लोग हमारी खूबसूरती देखो भाई लोग। मैं कितना खूबसूरत हूँ ना, ये देखो हमारे हितेश भाई भी खूबसूरत है। अरे देखो ये गिरा पड़ा इंसान नहीं हो, ये शू कवर है ना, चूचू कवर। चलो आगे और ये देखो अभी हम लोग निकालने के है टिकट और अभी हम लोग बढ़ते चले हैं। चलते जाओ रुक, चलते जाओ। तो चलो अभी तो भाई लोग ये कुछ ताजमहल की हिस्ट्री लिखी हुई है। मान्यता है कि ताजमहल के भार हेतु नदी किनारे की रेत स्थिर करनी थी, इसलिए लकड़ी के खोल, जैसे कि क्या बोलते हैं आप लोगों ने कई वीडियोस में सुना होगा कि लकड़ी के खोल डाले गए, यानी पाइल सिस्टम। और लकड़ी के खोल गारे मतलब लोहे से भरे गहरे कुएं ज़मीन में उतारे गए। अबनूस लकड़ी की नींव लगातार पानी से मजबूत बनती है, तो यह आज भी पानी में डूबी है। यह नींव ताजमहल के 2500 मिलियन किलो वजन अब तक उठाती है और 6.7 मीटर के न्यायधार को स्थिर एवं संगमरमरी स्मारक का आधार है। तो भाई इसका मतलब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि जो ताजमहल है वो लकड़ी की पाइल सिस्टम के ऊपर खड़ा है। उसको क्या बोलते हैं 6.7 मीटर्स नीचे गाड़ा गया है गड्ढा करके, और उसके आजू बाजू में ऐसा राउंड कुएं जैसे क्या बोलते प्लेट का ये बनाते हैं अपना क्या कहना चाहिए, कुएं जैसा ऐसा गोल सा आकार रहता है, जैसे यानी एक प्रकार से समझ लीजिए बहुत मोटा पाइप उस हिसाब का है। और इसी तरीके से पहले डाला गया उसको और उसके बाद में लकड़ी के पाइल्स घुसाए गए ताकि उसमें और ज़्यादा मजबूती आए और आजू बाजू की रेत खसके ना। तो इस प्रकार से कुछ इसकी नींव खड़ी की गई और 2.5 मिलियन टन का वजन क्या बोलते उसके ऊपर रखा गया। संगमरमर से बना ताजमहल बहुत ही अद्भुत और खूबसूरत है। इसका इतिहास भी बहुत ज़बरदस्त है। तो चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको ताजमहल, जो आगरा का एकमात्र पर्यटक क्षेत्र है, पर्यटक स्थल है, सॉरी क्षेत्र नहीं। लोग हमारा वहाँ पे गेट पे ब्लड टेस्ट और शुगर टेस्ट हो गया पूरा हमको चेक करके क्या बोलते भेज दिया अंदर। और अभी आ चुके हैं हम अंदर पश्चिमी गेट से, और पश्चिमी गेट से घुस करके एकदम मज़ा आ गया बोलना। ये देखो ये रही ताजमहल की एंट्री, है ना। ये कौन सा खूंखार द्वार है,
और लास्ट टाइम मैं आया था तो ये वाले गेट से आया था। नहीं, बहुत पहले, 2 साल पहले आया था भाऊ। 15 साल तो इसको बंद हुए होगा, 2 साल पहले कैसे आया था, इससे बता रहा हूँ। बाथरूम इधर ही साइड है ना कहीं? बाथरूम अंदर है। हाँ, वो जिस गेट से आया था ना उस साइड में कोंटे से बाथरूम था। बाथरूम है ना। तो अभी पता नहीं मैं किस गेट से आया था, मैं पिछवाड़े से जा रहा, अगवाड़े से जा रहा, भगवान ही जाने। जैसे भाई साहब बता रहे 15 साल से ये गेट बंद है, तो हो सकता है मैं पिछले जन्म में आया था क्या, पता नहीं मेरे को। पिछले जन्म के हाँ, पिछले जन्म का पाप धोने आए थे। हाँ, पिछले पाप है। हाँ, पीछे में कर्मचारी होंगे शायद यहाँ पे। यमुना नदी। तो ये रहा गेट, और वो दक्षिण निकासी द्वार, और मैं आया था पश्चिम निकासी द्वार। अरे क्या बोल रहा मैं, पता नहीं मेरे को। ये रहा द्वार, और आओ ताजमहल दिखाया गया थोड़ा सा तुम्हारे को, एकदम हल्का सा। तो देख लिया, हो गया। आप जा रहे वापस अपन? अरे पूरा देखना है क्या? ठीक है। अब आप लोग बोल रहे हो तो पूरा ही दिखाना पड़ेगा। चल देखो, हल्का हल्का संगमरमर का सफ़ेद ताजमहल दिख रहा है। देख लो भाई ताजमहल। तो भाई लोग, हमारी हो चुकी है एंट्री, और कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा है पता नहीं, लेकिन आँखों से बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। और गुड मॉर्निंग, क्या व्यू है। ये रहा तुम्हारा ताजमहल, सफ़ेद बादलों के ऊपर सफ़ेद ताजमहल नज़र ही नहीं आता। वो गेट से घुसो था भाई लोग। सॉरी, मैं जब जो बता रहा था ना, वो गेट से एंट्री लिया था, गेट से ये वाले एंट्री लिया था, और वॉशरूम उधर कोंटे साइड में है ना। अब देखो कितना छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा अपनी बहन को लेकर के जा रहा है ना। हेलो बेटा। हेलो। और खूबसूरत तो बहुत है ताजमहल, और खूबसूरती भी बहुत है ताजमहल की। आगे जैसे आप देख सकते एकदम सफ़ेद ताजमहल दिख रहा है ना। सफ़ेद ताज। अगर आप ताजमहल के अलावा कुछ और सफ़ेद देख रहे हैं तो भाई उसमें मेरी गलती नहीं है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। सौंदर्य दर्शन जरूरी है ताजमहल का। हाँ, क्या नाम है बाबू? जतिन। और आगे पीछे? हाँ, मेरे पापा। अरे आगे पीछे, जतिन के आगे पीछे क्या है? इज़ेट। अरे क्या बात कर रहा है, अरे ऐसा नहीं, बहुत मस्ती कर रहा है। और एक बार करके दिखा जैसा कर रहा था, एक बार वो जैसा घूम रहा था, एक बार घूम के दिखा। अरे दिखा ना। जतिन के आगे पीछे मम्मी पापा है, और जतिन के आगे पीछे टी-शर्ट भी है। ऐसा देखे, एकदम खतरनाक आदमी है। ऐसा प्यारे बच्चे घूमने आए हैं ताजमहल, बहुत ही सही लड़का एकदम। तो हमने पहन ली अपनी जूते के शू कवर, और अब चलते हैं ऊपर ताजमहल के ऊपर। तो ये हम पहुंच गए ताजमहल के ऊपर, और ये रास्ता एंटर होता है कब्र की ओर। किसकी? मुमताज की। कृपया मकबरे के अंदर फोटोग्राफी प्रतिबंधित है, तो अपने कैमरे सब बंद करके जाए। ये नोट पढ़ लिया जाए ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये रहा ताजमहल, देख लो। बहुत देखना था ना ताजमहल, ऐसा है ताजमहल, सफ़ेद पूरा संगमरमर। तो चलो अब अंदर मकबरे पे जाते हैं, और अकबरे के मकबरे पे देखते हैं क्या है। वैसे मैं तो देख चुका हूँ, लेकिन फिर भी देखना पड़ेगा। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। कहता हूँ जब इतने दूर आया हो तो एक बार और देख के आ ही जाता हूँ। इस बार खाली है थोड़ा, लास्ट टाइम थोड़ा सा भरा हुआ था, भीड़ ज़्यादा थी। चलो, और ये हम आ गए ताजमहल के पिछवाड़े। और ये रही यमुना नदी, माँ यमुना, जो सीधे गई है वृंदावन, और वृंदावन से और आगे
मोर चिल्ला रही है, मोर चिल्ला रही है। ये शाहजहाँ का गार्डन था। यहाँ से रोज़ ऐसा नौका विहार करते हुए दोनों पति पत्नी गार्डन में जाते थे और गार्डन में जा कर के गार्डन को घूमते थे। दोनों मियाँ बीवी बहुत अच्छे थे, बोलते हैं, ऐसा सुनने को मिला। पता नहीं कैसे थे, अब वो तो वो जाने। जब मुमताज़ मर गई थी तो शाहजहाँ बहुत दुखित हुआ था और उसकी याद में उसने बना डाला इतना बड़ा मुजस्सिमा। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा मुजस्सिमा बना डाला, पूरा सफ़ेद सफ़ेद है ना। देखे, प्यार करो तो ऐसा करो, नहीं तो साले हो यमुना नदी में डूब मरो। हैं तो भाई लोग, बात ऐसी है कि बहुत हो गई मजाक की बात। अब एक सीरियस चीज़ बताओ, और थोड़ा सीरियस भी होता हूँ मैं, अरे हो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। कि देखो, जो पुरानी चीज़ें हैं उनका एक देखना या फील करने का तरीका अलग होता है। जब आप ताजमहल को हाथ लगाएंगे, इसके करीब आएंगे, तो आपको सही में समझ में आएगा कि ये धरोहर जो भारत सरकार ने बचा के रखी है ना, वो कितनी खूबसूरत है और कितनी ही, क्या कहना चाहिए उसको, पुरानी है। और जब आप उसके ऊपर ऐसा स्पर्श करेंगे उसको, तो आप फील करेंगे कि सच से आप सदियों पहले जा चुके हैं। यानी एकदम अलग ही टेक्सचर, यानी उस टाइम पे मशीनें न होने के बावजूद भी इतनी प्यारी कारीगरी। वाह, एकदम चिकना चिकना है, बहुत चिकना। तो कुछ ऐसा है हमारा ताजमहल, और इसके मुख्य 3 द्वार है ना। और ये जो इधर है, इधर से तो नदी जाती है। इसी नदी के कटाव से बचने के लिए ताजमहल में जो आगे मैंने आपको शुरू में जो चीज़ पढ़ के सुनाई, वो चीज़ की गई है। और ये कुछ ऐसा है यहाँ से नज़ारा। वो गेट से हम अंदर आए, ये साइड वाला गेट है, और वहाँ से हम लोग ऐसे जाएंगे और सीधे बाहर निकल जाएंगे। और ये जो दिख रहा है लाल किला, जो कहा यानी क्या, आगरा फोर्ट, आगरा का किला, और ये यूपी है जिला, है ना। तो चलो फिर अब चलते हैं नीचे और फिर मिलते हैं। और कुछ अगर जाते जाते याद आया इम्पोर्टेंट तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, ज़रूर यहाँ की कहानी सुनाऊंगा। और यही चीज़ बोलते बोलते मेरे को एक शायरी याद आ गई कि ताजमहल को देख करके शाहजहाँ का पोता बोला, अगर हमारा भी दादा आशिक न होता तो आज हमारा भी बहुत बड़ा बैंक बैलेंस होता है। क्या बात है ना राजा जी। चलो भाई लोग, एक शायरी और याद आई है कि क्या बोलते, अगर मैं गलती से शाहजहाँ होता, मैं इसके पहले 2-3 बार शायद से अकबर बोला है, उसके लिए सॉरी, है ना। कि अगर मैं शाहजहाँ होता तो मेरे लिए मुमताज़ की आत्मा क्या बोल रही होती, सोचो। तो मैं बताता हूँ, वो आए हमारी कब्र पर, चले गए चूम के, और साला इतना ही निर्दयी था वो इंसान कि पीछे भी नहीं देखा घूम के। है ना, बहुत खतरनाक आदमी हूँ मैं एकदम, है ना। इसलिए बोलता हूँ कि ऐसे खतरनाक लोगों के व्लॉग देखा करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं। भाई हमारा तो ताजमहल घूम के हो गया, परंतु हमारे मित्र मंडली बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ है। और कुछ इसी तरह हमारा ताजमहल से नीचे उतरने का वक्त हो चला है। अब हम धीरे धीरे ताजमहल के नीचे उतरेंगे। तो कुछ ऐसा है ताजमहल, वापस एक बार देख लो जाते जाते। और वो देखो ऊपर गुंबद दिख रहा, वो ऊपर चील कौवे उड़ रहे। आहा, बहुत गर्म हो रहा है यार, और आँखों पे बिल्कुल एकदम ऐसे धूप आ रही है, पता नहीं। और वहाँ पे एक मस्जिद है बोलते हैं, जहाँ पे आजकल नमाज बंद है। नमाज बोलो, नमाजी आदमी जो भी है वो नमाज आकर के नहीं पढ़ सकता यहाँ पे, क्योंकि नमाज बंद है बोलते हैं यहाँ पे। कितने सालों से बंद है? नहीं बंद नहीं, जनरली बंद है। हाँ, फ्राइडे को रहती है। फ्राइडे को रहती है, लेकिन सिर्फ 1 घंटे के लिए रहती है। लेकिन वो भी क्या बोलते, कोई फैमिली है जिसको यहाँ पे एंट्री है ना,
नीचे कूलर है जाओ हाँ, ऐसी बात है। अभी हम नीचे उतर रहे हैं और अपना हेलो गाइस, तो हम ऑटो में अभी बहुत मौज मस्ती गहराइयों में ऑटो के कर सॉरी हम ऑटो में नहीं, हम अपने जी वैगन में, समझ सकते हो। मस्टैंग में ना अंकल फिर भी अंकल बोले चलो तुम मेरे बेटे समान हो तो तुमको मैं 100 रुपये में कर देता, इसलिए हम जा रहे हैं। अभी देख सकते हो आप लोग इतने मस्त घूम रहे हैं हम। ताजमहल देखे, ताजमहल देखने के बाद अभी दुनिया फीकी लग रही है। दोस्त को कुछ भी बोलो, तो पूरा बंदर जैसे दिख रहा है। बंदर माँ को बंदर नहीं हो मालिक, स्मार्ट दिख रहा हो, क्या बोलते हो माँ को, मैं बंदर जैसा दिख रहा क्या हो? मालूम तुम हमारे चारों में तुम्हें सब स्मार्ट हो। सबसे स्मार्ट हूँ मैं। हो तो हम लोग पहुँच चुके हैं अपने होटल। हम लोग पहुँच चुके हैं अभी होटल रूम के पास और हम लोग आगरा फोर्ट नहीं गए क्योंकि समय ऑलरेडी बहुत हो तो गया। फाइनली पहुंच गए। तो चलो पूरा रूम अब रूम बिखरा पड़ा है, उसको अपन फटाफट इसको रेडी करते हैं। बोल रहा है, सुन लो। और चलते हैं घर नहीं, सॉरी दिल्ली। अलग आया था क्या? दिल्ली का